जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सुपर टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सभी सुर्खियों में, यूट्यूब चैनलों में और जो न्यूज़पेपर है, मीडिया में आपने देख रखा होगा कि 85,112 पदों के लिए भर्ती निकलने वाली है। ये आपने हर जगह देखा हुआ है। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इतनी वैकेंसी आ रही है या ऐसे हवा बनाया जा रहा है या सोशल मीडिया में ऐसे अफवाह उड़ी हुई है? तो इसकी सारी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या चर्चा करने वाले हैं कि हमारे कितने खाली पद हैं, टोटल सृजित पद कितने हैं, वर्तमान में कितने टीचर हैं और छात्र कितने हैं। ये बयान जो है 85,112 का कि इतने पद खाली है, इतने पर वैकेंसी आई है, ये कहाँ से शुरू हुआ? हमारे जो संदीप जी है, क्या इन्होंने ये बात कही है? शिक्षा मित्र हमारे पर कितने हैं, कितने अध्यापक रेशियो है, क्या भर्ती वाकई आने वाली है कि केवल ऐसे हवा बनाई जा रही है? इन सारे पॉइंटों पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें इतनी सच्चाई है, क्या वाकई वैकेंसी आ रही है? जी हाँ, वैकेंसी तो आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इन सारे चर्चा पॉइंटों करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले क्या है, हम आपको बताएंगे यूपी सुपर टेट 2024 और 25। तो यूपी सुपर टेट क्या 2024-25 में वाकई आने वाला है? तो देखिएगा टोटल खाली पद कितने हैं, ये जो हम ब्यौरा दे रहे हैं, जो विधानसभा में किसने कहा है? संदीप सिंह, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के कौन है? संदीप सिंह जी। उन्होंने विधानसभा में 1 मार्च को ये बयान दिया गया है कि हमारे पास कितने पद खाली हैं और कितने अध्यापकों की ज़रूरत है और कितने कितने पद हैं, वैकेंसी कितनी आएगी। तो उन्होंने ये बोला था टोटल पद खाली कितने हैं? 85,112 टोटल पद खाली है। ये बात संदीप जी ने कही है, ठीक है, विधानसभा में। और पद कितने हैं? टोटल 4,17,886 पद टोटल हैं। इतने कितने टीचर होना चाहिए? 4,17,886 टीचर होना चाहिए। वर्तमान में कितने अध्यापक हैं? 3,32,734 अध्यापक हैं और होना कितने चाहिए? 4,17,886। तो कितने रिक्त पद हो गए? 85,112 रिक्त पद हो गए। तो मतलब 85,112 पदों की वैकेंसी आनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? संदीप जी कह रहे हैं, ठीक है, कि इतने पद हमारे पास खाली है, इतने पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। अब गवर्नमेंट की क्या इच्छा है, क्या चाह रही है, ये अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि क्यों वैकेंसी आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, बच्चे कितने हैं प्राइमरी में? 1,05,06,379 बच्चे। कितने? 1,05,00,000 समथिंग स्टूडेंट कहाँ पर है? प्राइमरी में है। ठीक है, यदि इनका आप रेशियो निकालोगे, जो ये टीचर हैं और अध्यापक का, तो 3,32,734 का इससे रेशियो निकालोगे 1,05,06,379 से, तो आपका रेशियो आएगा प्राइमरी छात्र का 1:31। मतलब एक अध्यापक के अंडर पर 31 स्टूडेंट है। और रेशियो कितना होना चाहिए? 1:30 का। 25:30 का रेशियो नहीं एनसीटी का, या आप सभी को पता है, ये टीचर बनने जा रहे हैं तो सभी को पता होगा। तो रेशियो कितना है? 1:31 का है। तो फिर भी एक स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है। और प्राइमरी में रेशियो क्या रहता है? 1:35 रहता है। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगा। ये बातें किसने कही हैं? ये हर पेपर की सुर्खियों में है। दूसरा क्या, ये बातें विधानसभा में शिक्षा मंत्री संदीप जी ने कही हुई हैं। इन बातों पर कितना क्या है, इन बातों पर सारा एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कितना रेशियो का है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतनी वैकेंसी निकलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 85,112 की वैकेंसी निकलनी चाहिए, माने 85,112 पद खाली है, तो इतने पद की वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने लेकिन शब्द जैसे जोड़ दिया, उसी में क्या है? गोला गोल हो गया। लेकिन जोड़ते ही क्या हो गया? गोला गोल हो गया। अब लेकिन की बात आप सुनोगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। उन्होंने लेकिन क्या कहा? लेकिन की बात आ गई तो उन्होंने कहा शिक्षा मित्र। हमारे पास उन्होंने क्या कह दिया? शिक्षा मित्र कितने हैं? शिक्षा मित्र की बात की जाए तो 1,04,776 शिक्षा मित्र हैं। कितने शिक्षा मित्र हैं इनके पास? 1,04,776, करीब 1,05,000 इनके पास क्या शिक्षा मित्र हैं। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए,
ठीक है, इसको शिक्षा मित्र को और इनको, तो इनके पास हो जाते हैं, टीचर की गणना यदि करोगे तो 4,35,36,000 हो जाते हैं। ठीक है, 4,35,000, और अध्यापक कितने हो जाए, 4,17,000, करीब 4,18,000। तो 18,000 शिक्षक क्या हो गए, 18-20,000 शिक्षक इनके पास एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन शब्द ये किसने कहा, ये शब्द किसने कहे, शिक्षा मंत्री संदीप जी ने कहा है, विधानसभा में ये शब्द कहे हैं। अब इस शिक्षा मित्र को जोड़ने के बाद रेशियो बता रहे हैं कि ये रेशियो कितना हो जाता है, 1:21 का रेशियो हो जाता है। कितने का रेशियो हो जाता है, 1:21 का। अभी रेशियो 1:31 का था, जैसे शिक्षा मित्र को इन्होंने जोड़ा तो 1:21 का रेशियो हो गया। मतलब पूरी दिमाग खराब करने वाली बात इन्होंने कह दी। पहले ये बोल रहे हैं कि इतनी वैकेंसी निकलना चाहिए, इतने हमारे पास रिक्त खाली है, लेकिन शिक्षा मित्र 1,05,700 जो 76 शिक्षा मित्र है इनको जोड़ दिया जाए तो 1:21 का रेशियो हो जाता है। जहाँ पर क्या बोलते हैं, इस हिसाब से तो टीचर अधिक है। टीचर क्या होगा, इस प्रकार से टीचर सरप्लस है, मतलब कुछ टीचरों को घर भेज देना चाहिए। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि कुछ टीचरों को घर भेज देना चाहिए, क्योंकि इतने पद खाली हैं। देखो ऐसे तो नहीं चलने वाला है, 5 साल से वैकेंसी आई नहीं है, अब वैकेंसी रोज़गार दोगे नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो फिर बीएड और बीटीसी कराना बंद कर देते। ठीक है, तो इस हिसाब से तो क्या हो गया, इन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि इस हिसाब से तो क्या है, हमारे पास टीचर अधिक है, लेकिन 85,112 पद टीचर खाली है। बार बार लेकिन शब्द जोड़ देते हैं कि कितने, लेकिन 85,112 पद रिक्त है। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 85,112 पद खाली है, लेकिन शिक्षा मित्र होने के कारण हम इतने पद सरप्लस हो जाते, टीचर हमारे पास अधिक हो गए, तो क्या भर्ती आएगी। अब मुद्दा ये रहा, क्या भर्ती वाकई निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब भर्ती निकलने के अब मैं कारण बताऊंगा कि क्यों निकलेगी और क्यों नहीं निकलेगी। पहला कारण मैं ये बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगी, ठीक है, और दूसरा कारण जो भर्ती आएगी उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। तो मैंने पॉइंट नोट कर रखा है, देखिएगा। भर्ती क्यों नहीं आएगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर भर्ती क्यों आएगी और 2007 से भर्ती नहीं। ठीक है, तो भर्ती इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टीचर अधिक है। सरकार की अभी कोई मंशा नहीं है कि भर्ती निकाली जाए, लेकिन उनको निकालना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आप ही सोचिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। भर्ती तो गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा हर हाल में। क्यों निकालना पड़ेगा इसका मैं एक पुख्ता सबूत दूंगा, इसलिए आपको निकालना ही पड़ेगा 10-15 दिन में। नहीं निकालना है तो फिर डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ उनके घर परिवार के हैं, परिवार के साथ उनके रिश्तेदार भी, तो सारा एकजुट यदि हो गए तो सरकार इधर की उधर हो जाएगी, तो भर्ती देना पड़ेगा जी। ठीक है, तो कितना है ये आपको समझ में आ गई। भर्ती क्यों नहीं आएगी, तो भर्ती इसलिए नहीं आएगी कि 85,112 पद खाली हैं और ये शिक्षा मित्र को मिला दिया जाए तो कितने पद, 1:21 का हो जाता है, इसलिए भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास शिक्षक अधिक हो गए। अब भर्ती क्यों आएगी, भर्ती इसलिए आएगी, भर्ती गवर्नमेंट 100% निकालेगी। क्यों आएगी, क्योंकि 2018 के बाद अभी 5 साल पूरे बीत गए हैं, 6ठा साल चालू हो गया, भर्ती नहीं आई। ठीक है, 69,000 की जो भर्ती आई थी उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं आई, इसलिए भर्ती आएगी। दूसरा रीज़न कि यूपी पुलिस, यूपी RO मैंने लिखा हुआ है, यूपी पुलिस, यूपी RO बोर्ड एग्ज़ाम पेपर लीक। तो यूपी पुलिस का RO का बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर लीक हो चुके हैं, इस वजह से क्या है, भर्ती आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है कि ना निकाला जाए, इसलिए भर्ती ज़रूर आएगी। क्योंकि ये एग्ज़ाम दिखाना ही पड़ेगा, इन एग्ज़ामों को नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। मुद्दा गरमा रखा है कि कोई भर्ती नहीं आई है, इसलिए क्या करेगी गवर्नमेंट, भर्ती 100% निकालेगी। भर्ती क्यों निकालेगी, इस वजह से 100% भर्ती निकाली जाएगी। किस लिए, इस वजह से 100% भर्ती निकाली जाएगी। फाइनल भर्ती निकलेगी। हाँ, 85,000 नहीं, कुछ ना कुछ तो भर्ती निकलेगी। हमारे अनुसार 50,000 के आसपास भर्ती निकलना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 51,000 कुछ करके 16,000, 67,000, 85,000। ये कह पाना मुश्किल है कि भर्ती कितनी निकलेगी। देखो, सरकार ये ज़रूर चाहेगी, सरकार से हमारी भी गुजारिश है, बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, तो उनके लिए भर्ती कुछ ना कुछ भर्ती दी जाए। ठीक है, तो भर्ती अवश्य आ जाएगी, आप लोग तैयारी में जुट जाइए।
आप लोगों से यही गुजारिश है, आप तैयारी करते रहिए और तैयारी मत छोड़िए। भर्ती जिस दिन आ जाएगी 1-2 महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, फटाफट ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो भर्ती ज़रूर आएगी। तो आप लोग क्या है, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, नहीं बाद में फ्री होगा, भर्ती आ जाएगी, सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, आप फिर ऐसे रह जाओगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगा हो मैंने डाटा सही दिया है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।